इस भाई के जूते में पानी क्यों भर गया है आगे बताने वाला हूँ। इसी तरह इतने सारे लोग साइड से भागते हुए क्यों नजर आ रहे हैं आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में परदेसी भाइयों की जो कि कतर में, दुबई में, सऊदी, कुवैत, बहरीन में रहते हैं या मलेशिया में रहते हैं, इन लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, वो लोग कैसे रहते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भीड़ नज़र आ रही है, ये जुमा का दिन है या ये कि कोई छुट्टी का दिन होता है जिसमें आसपास के लोग किसी जगह जमा होते हैं और आपस में मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। मैं भी जब पहली बार कतर गया था, वहाँ पर लोगों को जुमा का इंतज़ार करते देखा था। जुमा के दिन छुट्टी होने पर कतर के हर कोने से वर्कर दोहा जाते थे। 2-4 घंटा उन लोगों का बहुत अच्छा गुजरता था। बैठ करके गपशप करना, चाय पीना, घूमना फिरना। मगरिब के वक्त फिर अपने अपने रूम को वापस चले जाते हैं। ये वो वर्कर हैं जिनको जुमा के दिन छुट्टी होती है, जबकि होटलों और दुकानों में काम करने वाले वर्करों को जुमा के दिन भी छुट्टी नहीं होती है। छुट्टी के लिए ये लोग तरसते रहते हैं। इन लोगों का टेंशन उस वक्त और भी बढ़ जाता है जब इसकी दुकान में कोई आकर ये कहता है कि आज हमें छुट्टी है। जबकि इस वाली वीडियो में जो ये लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, साइट पर किसी हादसा की वजह से नहीं भाग रहे हैं, बल्कि इनकी ड्यूटी ख़त्म हो गई है। जैसे ही इन्हें पता चलता है कि ड्यूटी ख़त्म हो गई है, तो बाहर की तरफ ऐसे ही दौड़ लगाते हैं और इन लोगों की कोशिश रहती है कि पहले पहुंच करके बस में इनको अच्छी से अच्छी सीट मिले ताकि आराम से रूम तक पहुंच सके। जैसा कि आप इस वाली वीडियो में इन लोगों को बस के सामने लाइन में खड़े हुए देख सकते हैं। जैसे ही बस का गेट खुलेगा, एक एक करके अंदर जाएंगे और अपनी सीट पर बैठेंगे। अब गर्मी का ज़माना आने वाला है। गर्मी के दिनों में काम करते हुए इनकी क्या हालत होती है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक भाई है जो कि ड्यूटी के टाइम में अपना जूता निकाल कर दिखा रहा है। जूते में किस तरह पानी भर गया है पसीने की वजह से। गल्फ में 45-50 डिग्री की गर्मी में काम करते हुए इसी तरह हालत होती है। इतनी गर्मी में काम करना बहुत ही हिम्मत का काम है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे परदेसी भाइयों की हिफाजत करे, उन्हें खुश और खुर्रम रखें, जिनकी मेहनत और कुर्बानियों की वजह से उनके घर वाले मौज और मस्ती करते हैं, खुद धूप में झुलस करके अपने घर वालों को खुश रखते हैं। ये वो लोग हैं जो कि घर में रहते हुए हिलकर एक गिलास पानी भी नहीं पीते हैं, लेकिन परदेश में जाकर मुदीरों की कड़वी और कसैली बात सुनकर, कफील की गाली सुनकर के, फोरमैन की डांट और डपट सब कुछ सुनकर सह लेते हैं। अकेले में 2-4 कतरा आंसू बहाकर फिर से ताज़ा दम होकर काम में लग जाते हैं, ये सोच करके कि हमारी तकलीफ बर्दाश्त करने की वजह से हमारी पूरी फैमिली खुश रहती है। असर के टाइम में या ये कि मगरिब के टाइम में जब ये ड्यूटी से फारिग होकर रूम पहुंचते हैं, तो जो कुछ रूखा सूखा मिल जाता है खा पी लेते हैं। रात में खुद से खाना बनाते हैं। जिन लोगों को घर में चटनी भी बनाने नहीं आता था, ऐसे लोगों को पूरे लोगों का खाना बनाना पड़ता है। खा पी कर सवेरे सो जाते हैं, क्योंकि 3-4 बजे इन्हें फिर से उठना पड़ता है, तैयार होकर के ड्यूटी जाना पड़ता है। नाश्ता या खाना के लिए रात की बची हुई सब्जी और खबूस लेकर जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गर्मी की वजह से जो सालन या तरकारी लेकर के जाते हैं वो ख़राब भी हो जाता है। फिर असर या मगरिब के टाइम में ड्यूटी से वापस आते हैं। रोज़ का यही मामूल होता है। वहाँ पर एक ही रूम में हर तरह के लोग मिल जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, साथ में खाते पीते हैं, दुख दर्द में एक दूसरे का साथ देते हैं। धर्म की बुनियाद पर किसी को ऊंच या नीच नहीं देखा जाता है। अगर कभी बीमार पड़ जाए तो उस वक्त घर की बहुत याद आती है। सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, इस कंडीशन में भी मुश्किल से छुट्टी मिलती है या ये कि छुट्टी नहीं मिलती है। ड्यूटी पर न जाने की वजह से उस दिन सैलरी कट जाती है। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये सोचकर विदेश जाते हैं कि 2-4 साल रह करके अपने मुल्क में सेटल हो जाएंगे, उसके बाद नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार विदेश जाने के बाद में वो वहीं के होकर रह जाते हैं। आखिर में आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह आप लोग मिलजुल कर बाहर में रहते हैं,
अपने मुल्क में भी उसी तरह रहें। जो लोग नफरत बांटते हैं इन लोगों का कभी साथ मत दें।